दोस्तों दुनिया में तो अजीब अजीब अजूबे होते हैं, लेकिन हमारे पड़ोस में तो साला डेली का नया सर्कस चल रहा है। मतलब जुम्मा जुम्मा 4 दिन नहीं हुए तारिक रहमान को बांग्लादेश का पीएम बने। देश की कंगाली का ये हालत है कि जेब में चमन्नी नहीं है और भाई साहब इनको बांग्लादेश का पीएम बनते ही यार इंडिया को आंख दिखा रहे हैं। अरे बेटा तारिक रहमान, जिस राह पर तुम अभी चल रहे हो ना, लिख कर ले लो। एक दिन इतनी बुरी तरीके से फंसोगे कि वहां से निकलने के लिए गूगल मैप भी तुमको रास्ता नहीं दिखा पाएगा। दोस्तों तारिक रहमान जब बांग्लादेश के पीएम के चेयर पर बैठे तो इनके पंख ऐसे निकले कि सीधा उड़कर लैंड कर गए चाइना में, और चाइना जाकर जिनपिंग चाचा की गोद में बैठ गए और हमारी तीस्ता रिवर का सौदा करने लगे। मतलब जो रिवर हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होकर गुजरती है और चिकन नेक के पास बहती है, उसका कॉन्ट्रैक्ट इस बांग्लादेश चिलगुजे ने ड्रैगन को दे दिया, यानी कि चाइना के कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया। बेटा बांग्लादेश ये रिवर मैनेजमेंट नहीं है, ये डिसीजन अपनी बर्बादी के वारंट पर खुद साइन करना है। और तो और दोस्तों इन बांग्लादेशी कंगालुओं को कंगाली में आटा गीला करने के लिए चाइनीज जेट एंड फाइटर जेट भी चाहिए। वाह भाई, इन लोगों को खाने के दाने नहीं है और आसमान में चाइनीज कबार उड़ाने चले हैं। और तो और इन कंगालुओं को ऊपर से पाकिस्तान के साथ प्यार उमरा जा रहा है और नया नया लिंक अप और प्यार का पेंगा बढ़ाया जा रहा है। और हमारे मोंगला पोर्ट को चाइनीज नेवी का अड्डा बनाने की तैयारी चल रही है। मतलब चाइना को इंडियन ओशियन में घुसने की एकदम चुल्ल मची हुई है। ये जो मकसद से चाइना वाले बांग्लादेश को ट्रैप कर रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ पर्ल्स के तहत ये लगभग 90% कामयाब होते जा रहे हैं। तो चाचा जिनपिंग और कंगालू तारिक रहमान, तुम्हारी इस नई नई लव स्टोरी का धजिया उड़ाने के लिए हम आ चुके हैं। और चलिए दोस्तों, आज आपको इस पूरे इंटरनेशनल क्लेश की कहानी एकदम फुल कॉमेडी, रोस्ट और बकचोदी के साथ समझाते हैं। और वीडियो को एंड तक देखना, नहीं तो चाइना तुम्हारे भी पोर्ट उड़ा के लेके जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अब जरा इस पूरे रिजाइम चेंज के मास्टरमाइंड तारिक रहमान की कुंडली खोलते हैं। दोस्तों ये सालों तक लंदन में बैठकर मलाई खाते रहे और जैसे बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद ये पीएम बने, इनको देश संभालने से ज्यादा बीजिंग जाकर जिनपिंग के पैर छूना ज्यादा जरूरी लगा। दोस्तों ये इंग्लैंडी मटेरियल तारिक रहमान अभी 6 दिन के विजिट पर चाइना में थे और वहां पर पानी की तरह एग्रीमेंट साइन करके आए हैं। सबसे बड़ा कांड इन्होंने किया है तीस्ता रिवर पर, जो ये चाइना के साथ तीस्ता रिवर पर डील साइन करके आए हैं कि चाइना वहां पर आके हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर प्लांट बनाए, जिससे बांग्लादेश की इलेक्ट्रिसिटी में इंप्रूवमेंट आए। अब भाई सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इंडिया के लिए तीस्ता रिवर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो ये रिवर हमारे सिक्किम और बंगाल से होते हुए गुजरती है और इसके ठीक बगल में है हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर, यानी वही 22 किलोमीटर वाला पतला सा रास्ता जो हमारे नॉर्थ ईस्ट को बाकी की इंडिया से जोड़ता है। अब इस गधे तारिक रहमान को कौन समझाए कि तुम तीस्ता रिवर का मास्टर प्लान चाइना को सौंप कर अपने घर के पिछले दरवाजे की चाबी उस चोर को दे रहे हो जो सालों से तुम्हारी दीवार फाड़ने की फिराक में है। मतलब दोस्तों इसका यह है कि चाइना सालों से यही चीज चाह रहा था कि कब बांग्लादेश में रिजाइम चेंज हो और तीस्ता रिवर पर और सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर मेरा नजर हो। और जो चाइना यार बांग्लादेश को पट्टी पढ़ा रहा है, उस पट्टी में यार चाइना एकदम अच्छे से सक्सेसफुल हो चुका है और बांग्लादेश उस पट्टी के आगे कुछ देख ही नहीं पा रही है। ये वही चाइना है जो तुमको रिकॉग्नाइज नहीं किया था 1971 के वक्त में। ये वही चाइना है जो 1971 के वक्त में पाकिस्तान को सपोर्ट किया था और अब यही चाइना के तुम लोग लड़चटाई कर रहे हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। असल में बांग्लादेश का ये प्लान है कि बांग्लादेश सीधे डायरेक्ट तरीके से इंडिया को यार कुछ नहीं कर पाएगा। उसके लिए तीस्ता रिवर पर बांग्लादेश वाले चाइना को बसा रहे हैं ताकि चाइना अपने वहां पे इंजीनियर्स भेजे और फिर उसी इंजीनियर्स के पीछे उनके चाइनीज सोल्जर्स आके बैठेंगे और हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक पर हमेशा अपनी नजर गड़ाए बैठे रहेंगे कि आखिर इंडिया उस सिलीगुड़ी कॉरिडोर से क्या कर रहा है। दोस्तों ये जो बांग्लादेश का प्लान है ना, ये सीधे सीधे इंडिया की नाक के नीचे से बारूद बिछाने की तैयारी है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर और डैम बनाना तो सिर्फ एक बहाना है, असली मकसद तो इन बांग्लादेशी कंगालुओं को इंडिया को डिस्टर्ब करना है। अरे कंगालू वो दिन भूल गए जब 1971 में तुम्हारी औरतों को, तुम्हारी बच्चों को, तुम्हारी बेटियों को खोज खोज कर ऑपरेशन सर्च लाइट में पाकिस्तान वाले ढूंढ रहे थे। तब हम ही लोग ने तुम लोग को शरण दिया था, तब हम ही लोग ने तुम लोग को आजाद कराया था और आज तुम उसी इंडिया के पीठ के पीछे छुरा भोंक रहे हो। और सुनो असली बकचोदी जो अभी अभी मार्केट में आई है, जैसे इंडिया ने इस बात पर थोड़ा सा आईब्रो मतलब कि आंख
किया यार, बांग्लादेश को दिखाया। चाइना के डिप्लोमेट बीजिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ज्ञान पेल रहे हैं। चाइना के स्पोक पर्सन का कहना है कि भाई देखो, चाइना और बांग्लादेश के बीच जो अभी अभी नई नई आशिकी चल रही है ना, इसके पीछे किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यानी कि ये इंडिया की बात कर रहे हैं। That our cooperation does not target at any third party and does not be subject to the interference of any third party. और चाइना के स्पोक पर्सन कह रहे हैं कि इसमें किसी थर्ड पार्टी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे बेटा, काहे दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार? तुम हमारे बॉर्डर के पास आके हमारे बॉर्डर पर दूरबीन लगा के ताकोगे तो काहे हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी? और अरे जिनपिंग के चमचो, थोड़ी तो शर्म करो, थर्ड पार्टी कैसे नहीं होगी? तुम जिस तीस्ता रिवर पर बांध बनाने का मास्टर प्लान बना रहे हो वो इंडिया से होकर बहती है। तुम हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ठीक पास आकर बैठोगे और मोंगला पोर्ट पे अपने नेवी की शिप्स खड़े करोगे और हम यहाँ पे बैठ के ताली थोड़े बजाएंगे, कुछ ना कुछ तो एक्शन जरूर लेंगे ना। और तो और चाइनीज के सुर में सुर मिलाते हुए बांग्लादेश के डिप्लोमेट भी यार एकदम सीना चौड़े करे हुए खड़े हुए हैं और ये कांगलू कह रहे हैं कि ये हमारे सोवरनिटी का मैटर है। अरे वाह भाई वाह, तुम्हारी सोवरनिटी उस समय कहां चली गई थी जब 1971 में इंडिया ने तुमको बचाया था? और ये कांगलू कहते हैं कि दिल्ली हमें कंट्रोल नहीं कर सकता, इंडिया हमें नहीं बताएगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। अरे कंगालू, क्या डायलॉग मारे हो? सुन के ऐसा लग रहा है कि कोई छोटा बच्चा अपने पापा को ये बोल रहा है कि मैं रात को 12 बजे आइसक्रीम खाऊंगा और आप मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। अरे कांगलुओ, सोवरनिटी की बात वो करते हैं जो अपने पैरों पर खड़े होते हैं। तुम्हारी इकोनॉमी वेंटिलेटर पर है, फॉरेक्स रिजर्व्स खाली हो चुके हैं और प्याज, आटा और दाल के लिए तरस रहे हो और सोवरनिटी का झंडा लहरा रहे हो। तुम जिस चाइना के दम पर दिल्ली को आंख दिखा रहे हो ना, वो चाइना हिस्ट्री में कभी किसी का सगा नहीं हुआ है। नया नया तुम लोग जो लव स्टोरी शुरू कर रहे हैं ना तीस्ता रिवर पे और मोंगला पोर्ट पे, ये इंडिया कभी पॉसिबल ही नहीं होने देगा। अगर जिस तरह चाइना पाकिस्तान और बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है, उसी तरह इंडिया यार अब वियतनाम को सपोर्ट करेगा, उसी तरह इंडिया अब यार तिब्बत को सपोर्ट करेगा, उसी तरह इंडिया अब यार ताइवान को सपोर्ट करेगा। तब चाइना को पता लगेगा कि स्ट्रेट ऑफ पर्ल्स किसे कहते हैं। भाइयों बहनों, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? और तो और तारिक रहमान की भूख यहीं तक नहीं मिटी, ये भाई यार समुद्र में भी रायता फैलाना चाह रहे हैं। बांग्लादेश का जो मोंगला पोर्ट है, जिसे इंडिया पहले डेवलप करने वाला था, उसे इन कंगालुओं ने रातों रात इंडिया से छीनकर चाइना की झोली में डाल दिया है। मतलब धोखेबाजी की कोई लिमिट होती है यार। कोलकाता से सिर्फ 188 किलोमीटर दूर बे ऑफ बंगाल में 110 एकड़ का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक जोन का प्रोजेक्ट था। 2015 में शेख हसीना की गवर्नमेंट के टाइम पर बैडा एग्रीमेंट साइन हुआ था कि इसे इंडियन डेवलपर बनाएगा, लेकिन 2024 में शेख हसीना की तख्ता पलट कराने के बाद मोहम्मद यूनिस की इंटरिम गवर्नमेंट ने बड़े चालाकी से इसे लिस्ट से बाहर कर दिया और अब तारिक रहमान की सरकार ने चाइना गवर्नमेंट कंपनी स्टेट ऑनर इंटरप्राइजेज को पूरा ये मोंगला पोर्ट का प्रोजेक्ट सौंप दिया। मतलब दोस्तों, ये इंडिया के मिलियंस ऑफ डॉलर्स के डेवलपमेंट, गुडविल और स्ट्रक्चरल सपोर्ट के पीठ के पीछे सीधे सीधे छुरा भोगने जैसा है। इन कंगालुओं को रत्ती भर भी शर्म नहीं आती। सालों से इंडिया ने इनका हर जरूरत को पूरा किया। अरे कंगालुओं, तुम्हारे यहाँ डीजल सप्लाई करने के लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन बिछाई। तुम्हारे देश में बत्ती जलती रहे, इसलिए हमारी पावर ग्रिड कनेक्टिविटी 24 घंटे चालू रहती है। और तो तुम्हारे देश के सिटीजन्स के लिए इंडिया ने सबसे ज्यादा लिबरलाइज्ड मेडिकल और टूरिस्ट वीजा की आजादी दे रखी है, ताकि तुम लोग इंडिया आके इलाज करा सको और यहाँ पर इलीगल तरीके से रह सको। लेकिन इतने सारे लाइफ लाइन्स और एहसानों के बदले इन लोग ने हम लोग को क्या दिया? सीधे चाइना के मैरीटाइम सिल्क रोड के प्लान को ग्रीन झंडी दिखा दिया और चाइनीज कम्युनिस्ट कॉर्पोरेशन को इंडिया के ठीक बैकयार्ड में घुसा दिया और हमारे घर के एक पिछले हिस्से में खतरनाक इकोनॉमिक और मैरीटाइम अड्डा बनाने की परमिशन दे दी। और चाइना को इंडियन ओशियन में घुसने की इतनी भयानक चुल मची है कि वो इस मोंगला पोर्ट को अपना नया अड्डा बनाने की फिराक में है और वहां पे अपने नेवल बेसेस बैठाना चाहता है पोर्ट के बहाने। दोस्तों, इस पोर्ट के हमारे सेंसिटिव सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जो जियोग्राफिकल प्रोक्सिमिटी है ना, उससे इंडियन नेशनल सिक्योरिटी सर्कल्स की चिंताएं सातवें आसमान पर है, क्योंकि चाइना यहाँ से आराम से बैठकर खुलेआम मैरीटाइम सर्विलांस और खुफिया जासूसी करेगा। अगर चाइना की नेवी मोंगला पोर्ट पर आकर बैठ गई तो हमारे बे ऑफ बंगाल की सिक्योरिटी की ऐसी तैसी हो जाएगी और हमारे विशाखापट्टनम और अंडमान के नेवल बेसेस सीधे उनके निशाने पर होंगे। अरे कांगलुओ, तुम लोग की भलाई इसी में है कि इस प्रोजेक्ट को तुरंत से तुरंत टर्मिनेट कर दो, नहीं तो जिस तरह इंडिया ने 1971 में तुम लोग को आजादी दिलाई थी, अगर आजादी हम लोग यार 14 दिन में दिला सकते हैं ना, तो 4 घंटे में कब्जा भी कर सकते
सकते हैं तुम लोग के ऊपर, कोई टाइम नहीं लगेगा इंडिया को। बस इंडिया यार नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी अपना रहा है, इसी के लिए तुम लोग एकदम शांति से रह रहे हो। जिस दिन इंडिया यार अपनी औकात पर आ गया ना, तुमको सांस लेने तक नहीं रहने देगा। और जिस तरह तुम पैसों के चक्कर में अपना पोर्ट चाइनीज के यहाँ गिरवी रख रहे हो, जाके श्रीलंका और पाकिस्तान से पूछ के आओ। श्रीलंका का हम्बन टोटा और पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट याद है ना, वहां चाइना ने उनको भी ऐसे ही प्यार से लूटा था, और अब तुम लोग की बारी है। कितनी बेरहम से मारा है हरामजादों ने, ऐसी ऐसी जगह मारा है जहां मारते हुए आदमी को शर्म आए। ऊपर से जनता वहां पर आटे दाल का भाव गिन रही है, फॉरेक्स रिजर्व वेंटिलेटर पर है, और हमारे नए नवाब साहब को चाइना से 24 जेट एंड सी फाइटर जेट खरीदने हैं, वो भी $2.2 बिलियन फूक कर। मतलब जिन जेट्स को दुनिया में चाइना के अलावा सिर्फ हमारा कटोराधारी देश पाकिस्तान चलाता है, अरे कांगलुओ तुम भी वही कबाड़ खरीद रहे हो, जिसको अभी ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ने 72 हुर के सैर कराया था। क्या गजब का कोइंसिडेंस है ना, पाकिस्तान, चाइना और अब बांग्लादेश। ये तो वही बैक बेंचर्स का ग्रुप बन रहा है जो क्लास के टॉपर यानी कि इंडिया को देखकर कोने में फुसफुसा रहे हैं और कहते कि देख लेंगे साले को। असल में ये जो 24 जेट्स लेने की प्लानिंग है ना बांग्लादेश की, ये प्लानिंग यार ये किस लिए है 24 जेट्स का? क्योंकि इसके तीनों साइड से भाई जानते हो कौन है? इंडिया है। ये इंडिया को यार उस्का रहा है वार के लिए, ये चाहता है कि अब इंडिया बांग्लादेश से वार करे। भाई यार इतने भी हमारे बुरे दिन नहीं आए कि तुमको मारेंगे यार, तुमको वार में मारने से अच्छा है कि भूखमरी में मार दे, मेडिकल में मार दे, पानी में मार दे, बस तुम इसी में बर्बाद हो जाओगे। और मारने की बात है तो 4 घंटे यार काफी है तुम लोग को निपटाने के लिए इंडियन आर्मी को। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। और जो कंगालू पाकिस्तान के साथ ये नए नए लिंकअप और पुराना अब्बू अब्बू वाला प्यार जगा रहे हो ना, वही पाकिस्तान 1971 में तुम्हारी माँ बहनों को खोज खोज कर रेप किया करता था। ये कभी मत भूलना, ये पाकिस्तानी किसी के नहीं है, चाहे वो इनके अब्बू हो, चाहे इनकी माँ हो, चाहे इनकी अम्मी हो, कोई भी हो। ये साले अपने माँ बाप के नहीं है तो ये दूसरे को क्या होंगे? बलूचिस्तान वाले को खोज खोज के मार रहे हैं ये लोग, और तुमको बस यार चूरन चटाया जा रहा है। गजब बेइज्जती है। दोस्तों अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या हमारी इंडियन गवर्नमेंट अब हाथ पर हाथ धर के बैठी रहेगी? तो घंटा इंडिया चुप बैठने वालों में से है क्या? नहीं, हमारी गवर्नमेंट ने साफ कर दिया है कि अगर तीस्ता रिवर पर चाइनीज पैर पड़े तो हम पानी पर ऐसा कंट्रोल करेंगे कि इनके सारे प्रोजेक्ट सूखे में तैरने लगेंगे। यानी कि हमारे इंडियन डिप्लोमेट्स का भी कहना है कि अगर तुम तीस्ता रिवर पर हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर प्लांट और चाइनीज को बैठाना चाहते हो तो हम लोग सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर ही डैम बना के बैठा देंगे। और जो ये बांग्लादेशी कंगालू मोंगला पोर्ट पर चाइना को बैठाने की तैयारी में है, तो इंडिया ने भी अपनी तैयारी कर ली है। इंडियन नेवी ने इंडियन ओशियंस और मोंगला पोर्ट के आसपास अपने पीएटाई सर्विलांस एयरक्राफ्ट और अब सबमरीन्स की पेट्रोलिंग डबल कर दी है। और तो और इसके अलावा इंडिया बांग्लादेश को सस्ते मेडिसिन, सस्ती इलेक्ट्रिसिटी, पानी, सस्ता चावल, सस्ता दाल, सस्ता खाने के आइटम्स, सस्ता क्रीम, जो जो छोटे मोटे इंग्रेडिएंट्स हैं सबको यार रोकने की तैयारी में लगा हुआ है कि अगर बांग्लादेश वहां पे चाइना को बैठाता है तो हम मेडिकल, सबसे बड़ा चीज यार हेल्थ कॉन्शियस बंद कर देंगे, क्योंकि बांग्लादेश में कोई उतना अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। बांग्लादेश के 90% लोग यार इंडिया में आते हैं अपना सर्जरी कराने, अगर वही चीज रोक दिया जाएगा तो ये लोग वहीं पे तरफ तरफ के मर जाएंगे। सबसे बड़ी बात है भाई, क्योंकि ये लोग चाइना जा नहीं पाएंगे यार, चाइना जाने के लिए इनको पैसा लगेगा यार, तो वो इन लोग के लिए पॉसिबल नहीं है। मेन है इंडिया, इंडिया में आएंगे तो हम लोग आने ही नहीं देंगे। और तो और जो बिजली के बिल लाखों डॉलर्स इंडिया का लेकर खपा बैठे हो, उसके ऊपर सीधा इंडिया यार इंटरनेशनल कोर्ट में केस ठोकेगा तो पैसा लौटाने पड़ेगा। और तुम्हारे यहाँ तो कंगाली है, कहां से पैसा लौटा पाओगे? तो तुमको यार हम लोग के अंदर झुक के रहना ही पड़ेगा। कितना भी तुम हवा में उड़ लो, कितना भी तुम चाइनीज से यार सपोर्ट काहे ना मांग लो, पैसा तो तुमको चुकाना ही पड़ेगा। अब तुम जिस तरह से चुकाओ तुम्हारी मर्जी। और चाइना तो सिर्फ कंट्री को कर्ज के जाल में बिछाना जानता है। जस्ट प्राइम एग्जांपल श्रीलंका और पाकिस्तान को देख लो, ठीक तुम्हारा है उसी तरह हश्र होगा। और जब बांग्लादेश में खाने के लाले पड़ेंगे तो चाइना चावल लेकर तुम्हारे पास नहीं आएगा, उस समय इंडिया ही काम देगा। उस समय इंडिया अपना हाथ पीछे कर देगा तो भूख मरना अच्छे तरीके से। तो बेटा तारिक रहमान तुम्हारे चाइनीज मास्टर्स और तुम्हारे 2 कौड़ी के डिप्लोमेट्स को ये समझा दो कि जरा कान खोलकर ये बात सुन लो और अपने खोपड़ी में एकदम अच्छे तरीके से गाड़ लो, बैठा लो कि तुम जिस चाइना के दम पर चौड़े होकर कह रहे हो ना कि दिल्ली विल नॉट कंट्रोल बांग्लादेश, बेटा अपनी औकात और लिमिट में रहो।
क्योंकि हिस्ट्री गवाह है, शेर जब तक शांति बैठा है तब तक गिदड़ उछल कूद कर लेते हैं, लेकिन जिस दिन शेर ने पंजा मारा उस दिन तुम जहन्नुम के लायक भी नहीं बचोगे। 1971 वाला तो किस्सा याद ही होगा, अपने बड़े बुजुर्गों से जाके पूछ लेना अच्छे तरीके से। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, बस 4 घंटे की बात है, बहुत है 4 घंटा यार। आईएनएस विक्रांत एक बार अगर ब्लॉक कर दिया ना तो तुम चारों तरफ से घिर जाओगे। सिलीगुड़ी कॉरिडोर और ग्रेट बांग्लादेश का सपना देखते हो, वो बांग्लादेश पूरा इंडिया में ही आ जाएगा। और तुम्हारे J-10 फाइटर जेट्स का सपना, चाइनीज लोन और ये तुम्हारी नकली सोवरेनिटी धरे के धरे रह जाएंगे। इसलिए बेटा बोल रहा हूँ कि अपने लिमिट में रहो, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे तुमको। तो कंक्लूजन दोस्तों ये कि जो ये बांग्लादेश में नया ड्रामा शुरू हो चुका है, ये इंडिया के लिए कोई एक छोटा मोटा हेडेक नहीं बल्कि ये पूरा माइग्रेन बन चुका है। लेकिन दोस्तों फिक्र ना करो, अपनी इंडियन आर्मी, अपनी इंडियन नेवी और अपनी इंडियन एयरफोर्स इन जैसों को सुबह के नाश्ते में चबा जाती है। ये मोंगला पोर्ट, तीस्ता रिवर उस समय कोई काम नहीं देने वाला, मात्र 4 घंटे, फिर से दोहरा दे रहा हूँ। खैर गाइस, आपको क्या लगता है कि जो ये बांग्लादेश का नया प्लान ये बांग्लादेश कितने जल्दी टर्मिनेट करेगा, कितने जल्दी कैंसिल करेगा? कमेंट में आप जरूर मेंशन कीजिएगा। फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।